हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारी मुख्य सेविकाएं बहनें बहुत अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रही होंगी। हम लोग मुख्य सेविका सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है भाषा विकास। आज हम लोग भाषा विकास को समझेंगे कि एक छोटे से बच्चे में, शिशु में भाषा विकास कैसे होती है और वह किस तरह बड़ा होता है, किस बड़े होने पर उसका भाषा विकास होता है। चलिए देखते हैं भाषा विकास। भाषा क्या है? भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा अपने विचार को रखने का एक माध्यम है। यदि भाषा नहीं होता तो हम एक दूसरे को अपनी बात नहीं रख पाते। भाषा विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? भाषा विकास का प्रारंभ परिवार, समाज और विद्यालय से होता है। और भाषा विकास सर्वाधिक कब होता है? तो यह भाषा विकास सर्वाधिक किशोरावस्था की उम्र में होता है। भाषा विकास सबसे तीव्र कब होता है? तो बाल्यावस्था में। बच्चा बाल्यावस्था में सबसे तेज सीखता है। आगे है भाषा विकास का क्रम। सबसे पहले है सांकेतिक भाषा। पहले बच्चा जो सांकेतिक भाषा सीखता है, इसके बाद ध्वनि की पहचान करता है, फिर स्वयं ध्वनि उत्पन्न करता है, इसके बाद शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण करना सीखता है, इसके बाद भाषा विकास की पूर्णता को वह प्राप्त कर लेता है। अगला है भाषा विकास के तत्व हैं। भाषा विकास के तत्व में लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। सुनना पढ़ना, सुनना और पढ़ना कैसा कौशल है? यह निष्क्रिय या ग्रहण कौशल है। निष्क्रिय या ग्रहण कौशल है। बोलना और लिखना यह सक्रिय या उत्पादक कौशल है। यदि आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो यह सक्रिय में आएगा और उत्पादक कौशल होगा। और फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भाषा विकास की अवस्थाएं हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम वेरी इम्पॉर्टेंट में लगा लेंगे। भाषा विकास की अवस्थाओं में रुदन या क्रंदन। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले बार क्राइंग करता है, क्रंदन करता है 0 से 3 मंथ तक। यह बच्चे की प्रथम भाषा होती है। इससे एग्जाम में आ जाए कि बच्चे की प्रथम भाषा क्या है, तो बच्चे की प्रथम भाषा जो है क्राइंग, रुदन या क्रंदन होता है। इसके बाद किलकिलाना या चहचहाना या घूटना, इसे कूइंग कहते हैं। कूइंग 3 से 6 माह तक बच्चा कूइंग करता है और इसमें स्वर का उच्चारण ए, ई, ऊ बच्चा करने लगता है। इसके बाद है बबलाना, बबलिंग करना। यह 6 से 9 माह में बच्चा बबलिंग करने लगता है। स्वर के साथ व्यंजन का उपयोग, माँ, पा, दा, ता, ना ऐसे बच्चा प्रयोग करने लगता है, जिसे ही बबलिंग कहेंगे 6 से 9th मंथ में। अगला है शब्दानुकरण। शब्दानुकरण में 9 से 12 माह, इसे इकोलिया भी कहते हैं। 9 से 12 माह में बच्चा इकोलिया करना सीख जाता है। इसमें शब्द दोहराव जैसे पा, पा, माँ, माँ, दादा, नाना ऐसे बच्चा शब्द का दोहराव करने लगता है। इसके बाद बोलना, स्पीकिंग जो है 12 से 18 मंथ में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी, पापा, दादी, नानी, दूध, पानी। केवल एक शब्द, संज्ञा शब्द बोलना शुरू कर, जैसे पापा, मामा, दूध, पानी बोलना आरंभ कर देता है। तार वाली भाषा का प्रयोग टेलीग्राफिक स्पीच, यह 18 से 24 मंथ में, 18 से 24 मंथ में बच्चा बोलना प्रारंभ करता है। 2 शब्द का प्रयोग करता है, संज्ञा प्लस क्रिया। जैसे बच्चा कुछ मांगता, दूध दो, पानी दो, खाना दो, हमको यहाँ ले चलो, तो क्या है? बच्चा संज्ञा प्लस क्रिया का प्रयोग करने लगता है 2 शब्द का। अगला है विशेषणवाचक शब्दों का प्रयोग। इसमें 3 शब्दों का प्रयोग, संज्ञा, क्रिया प्लस विशेषण का प्रयोग करना बच्चा सीख जाता है। जैसे मम्मी गर्म दूध दे दो, मम्मी हमको गर्म खाना दे दो, तो क्या है? यह 3 शब्दों का प्रयोग बच्चा करने लगता है। व्याकरण का प्रयोग बच्चा 2.5 से 4 वर्ष के बच्चे करते हैं। इसके बाद है उच्चारण का विकास 4 से 5 वर्ष में बच्चों में होता है। और भाषा की पूर्णता जो है अब बच्चे में 14 वर्ष तक भाषा की पूर्णता हो जाती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य,
लिंग भिन्नता, परिवार का आकार, ये जो है भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। आगे है भाषा दोष के प्रकार, जैसे ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। जैसे अगर हम ही लोग हैं, अगर बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो क्या होती, वाणी हमारी जो होती अस्पष्ट हो जाती है। तो वही चीज़ें भाषा दोष के प्रकार में आते हैं, ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र और अस्पष्ट वाणी। भाषा विकास के चरण में पहला है पूर्व या प्राक भाषा और दूसरा उत्तर भाषा का विकास। सबसे पहले बच्चे में क्या होता है, रोना होता है, बच्चा क्राइंग करता है, इसके बाद क्यूइंग करता है, फिर बबलाना, फिर हाव भाव द्वारा सामवेगिक अभिव्यक्ति। रोने में क्या है, अब उत्तर भाषा का विकास में क्या है, दूसरों की भाषा को समझने लगता है, फिर शब्दावली का निर्माण करना सीख जाता है बच्चा, और शब्दों का वाक्यों में संगठन करना आरंभ कर देता है और शब्दों का उच्चारण करता है, और भाषा विकास पर स्वामित्व भी प्राप्त कर लेता है। भाषा सीखने के साधन हैं। बच्चा कैसे भाषा सीखता है, अनुकरण द्वारा। जैसे घर में जो भाषा बोली जाती है वो बच्चा अनुकरण द्वारा सीख लेता है। जैसे इंग्लैंड का बच्चा है तो अंग्रेजी बोलना अपने आप ही सीख जाता है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। तो कैसे सीखते हैं, वह अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। और इंडिया का बच्चा है तो हिंदी बोलना सीख जाता है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है, तो वो बच्चा अनुकरण के द्वारा सीख जाता है। और बच्चे खेल के द्वारा भी सीखते हैं, जैसे जाते हैं खेलने, जब अपनी मंडली में भी कुछ भाषा सीखते हैं, वार्तालाप के द्वारा सीखते हैं, कहानी सुनकर सीखते हैं, और प्रश्न उत्तर के द्वारा भाषा सीखते हैं। भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। इसको देखेंगे। स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत जिसे अवलोकन या वातावरणीय या नकल एवं सुधार या क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है। स्किनर का जो सिद्धांत है या क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है, इसका क्रम जो है, पहले उद्दीपक होता है, फिर पुनर्वलन होता है, फिर अभ्यास होता है। अगला है चोम्स्की का सिद्धांत। चोम्स्की का सिद्धांत जन्मजात या नति विवादित सिद्धांत या साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इनका चोम्स्की का जो सिद्धांत है, भाषा का सिद्धांत और साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बालक भाषा का एक सॉफ्टवेयर LAD लेकर उत्पन्न होता है जो उसे पशु जगत से अलग करता है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा संग्रहण यंत्र है। हरलाक के अनुसार दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति तथा क्षमता को भाषा कहते हैं। हरलाक क्या कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति तथा क्षमता को भाषा कहते हैं। और ब्राउनफील्ड के अनुसार अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्रिया को भाषा कहते हैं। अगला है ब्रोका क्षेत्र। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। जैसे ब्रोका क्षेत्र, यह कई बार एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला ब्रोका क्षेत्र जो है मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है। किसमें वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है, तो वह ब्रोका क्षेत्र है। ब्रो और वा, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बोलने से पूर्व बालक कौन सा भाषा का प्रयोग करता है, तो वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। बच्चा सबसे पहले सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। और ब्रेल भाषा जो है यह अंधे बच्चों के लिए उपयोग की जाती है। ब्रेल लिपि जो है अंधे बच्चे के लिए। ब्रेल भाषा का आविष्कार 1821 में फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। इन्हीं के नाम पर ब्रेल भाषा पड़ा है। अगला, तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह मोरो स्टार्टर रिफ्लेक्स कहलाता है। यदि एग्जाम में आ जाए कि मोरो स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या है, तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप तेज आवाज सुनकर बच्चा जब अपना हाथ ऊपर उठा लेता है तो वही मोरो स्टार्टर रिफ्लेक्स होता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो, उनको भी तैयारी में हेल्प हो। आप लोग शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर किया करें। थैंक यू।